Good morning, children. Children, today I am starting your new paragraph. This chapter is related from your first chapter. The name of your first chapter, Big Brother. Big Brother. Big means बड़ा, brother means भाई, यानी आप इसको जो है इन अदर लैंग्वेज आप कह सकते हो बड़े भाई साहब, ठीक है ना। दिस चैप्टर इज रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद. ही वॉज ए नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ड्रामेटिस्ट. He was considered to be one of the foremost Indian writers of the early 20th century. His works include more than a dozen novels, around 250 short stories, and several essays and translations. Munshi Premchand was known for his interesting storytelling and use of simple language. Some of his famous stories are Premashram, Rangbhumi, Kafan, Atmaram and Godan. Children, today I will discuss your next paragraph. I will see line wise explanation of this chapter. In this paragraph, writer and his elder brother, they discuss each other due to education. Let us understand about this. One can't learn English so easily. This means one can't मतलब कोई भी जो है can't सकता है, learn means सीख, इंग्लिश so easily मतलब इतनी आसानी से. इसमें जो है बिग ब्रदर जो है बड़े भाई जो है अपने छोटे भाई से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि वन कांट मतलब कोई भी जो है सीख नहीं सकता है इंग्लिश सो ईजिली मतलब इतनी आसानी से. मतलब तुम जितनी आसानी से इंग्लिश को क्या कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो. इंग्लिश सीखना जो है इतना आसान नहीं है, इतना ईजिली नहीं है. यू हैव टू गिव तुम्हें देना होगा. कहने का मतलब ये है यू हैव टू गिव. यहाँ पे अनिवार्यता है. यदि आपको कोई चीज़ सीखना है तो उसके लिए आपको उसका जो टाइम है, उसका जो समय है, उसको क्या करना होगा, देना होगा. यू हैव टू गिव योर डेज एंड नाइट्स. तुम्हें अपने रात और दिन क्या करना होगा, देना होगा. टू मास्टर द सब्जेक्ट मतलब कोई भी सब्जेक्ट है उसमें यदि आप सोचते हो कि हमें उसमें मास्टर बनूं, मतलब उस सब्जेक्ट का अच्छा क्या बनूं, जानकार बनूं, तो इट मीन्स उसके लिए आपको डेज और नाइट्स क्या करने होंगे, देने होंगे. यानी पूरा समय आपको क्या करना होगा, देना होगा. Now, even then, you would only acquire a bit of the language. तब जाकर जो है you would only आप केवल acquire का मतलब क्या होता है, प्राप्त कर सकोगे. a bit आपका मतलब बहुत थोड़ा of the language, उस भाषा को. तब जाके आप जो है, तब जाकर कहीं पर आप उसको जो है उस लैंग्वेज का बहुत थोड़ा सा क्या कर पाओगे, गेन कर पाओगे, आपको प्राप्त होगा, उसका नॉलेज मिलेगा. डू यू नो, क्या तुम जानते हो, क्या तुम्हें पता है, इवन ग्रेट स्कॉलर्स, यहाँ तक कि स्कॉलर्स मीन्स क्या होता है, विद्वान, यहाँ तक कि जो विद्वान हैं, कांट राइट प्रॉपर इंग्लिश, वे भी जो है, प्रॉपर का मतलब क्या होता है, सही तरीके से इंग्लिश नहीं लिख पाते हैं, ठीक है ना. मच लेस बी एबल टू स्पीक इट. मच लेस बहुत कम जो है, बी एबल का मतलब होता है समर्थ होते हैं, टू स्पीक इट इसे बोलने मतलब इसको बोलने में भी उनको क्या होती है, तमाम क्या होती, परेशानी होती. यू शुड लर्न फ्रॉम मी. यू शुड लर्न तुम्हें सीखना चाहिए. फ्रॉम मी मुझसे, तुम्हें जो है मुझसे क्या करना चाहिए, सीख लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए. आई डोंट अटेंड शोज एंड कार्निवल्स. आई डोंट अटेंड का मतलब क्या होता है, मैंने अटेंड का मतलब क्या होता है, सम्मिलित होना. मैं कभी देखो, मुझे देखो,
मतलब जो है बड़ा भाई जो है छोटे भाई से कह रहा है कि मुझे देखो, आई डोंट अटेंड, मैं कभी अटेंड नहीं करता हूँ, मैं कभी जाता नहीं हूँ। सोज, सोज का मतलब क्या होता है? सो मीन्स होता है आपका प्रदर्शन, ठीक है ना। सो मीन्स क्या होता है? कोई प्रदर्शन। आई डोंट अटेंड सोज, मैं कभी शो में किसी प्रदर्शन में नहीं जाता हूँ। एंड कार्निवल्स, कार्निवल्स का मतलब क्या होता है? कोई उत्सव, ठीक ना। मुझे देखो, मैं कभी भी किसी प्रदर्शन या कभी उत्सव में नहीं जाता हूँ। आई नेवर गो टू क्रिकेट, आई नेवर, मैं कभी नहीं जाता हूँ टू क्रिकेट, क्रिकेट खेलने। एंड हॉकी मैचेज, अथवा हॉकी मैच, मैं क्रिकेट खेलने या हॉकी मैच खेलने कभी भी नहीं जाता हूँ। ऑल आई डू इज कीप स्टडिंग ऑल द टाइम, ऑल आई डू, हर समय मैं जो है स्टडिंग, मतलब हर समय मैं क्या करता हूँ? स्टडिंग करता हूँ, अध्ययन करता हूँ, ठीक है ना। एंड इवन देन, और तब, इट टेक मी मोर देन 2 years इन ईच क्लास, तब जाके मुझे एक क्लास में 2 वर्ष क्या होते हैं? लग जाते हैं। एंड दिया ना, एंड देन इट टेक्स मी मोर देन 2 years इन ईच क्लास। हाउ डू यू एक्सपेक्ट, तुम कैसे आशा करते हो? टू पास, पास होने का, इफ़ यू डू नॉट स्टडी, यदि तुम अध्ययन नहीं करते हो, यदि तुम पढ़ते नहीं हो, तो तुम पास होने की आशा कैसे करते हो? यू आर सिंपली वेस्टिंग आवर फादर हार्ड अर्न मनी, यू आर सिंपली, तुम बहुत आसानी से, सिंपली का मतलब तुम केवल जो है, वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? बर्बाद कर रहे हो। आवर फादर, हमारे पिता के, हार्ड अर्नड मनी, हार्ड अर्नड मनी का मतलब क्या होता है? बड़ी कठिनाई से कमाए हुए धन को, ठीक है ना। तुम जो है मेरे पिताजी द्वारा केवल बड़ी कठिनाई से कमाए हुए, अर्न किए गए धन को क्या कर रहे हो? बर्बाद कर रहे हो। सच ए स्कॉल्डिंग वुड इनविटेबली रिड्यूस मी टू टीयर्स, सच ए स्कॉल्डिंग मतलब इस तरह से डांटना, ठीक है ना, इस प्रकार से डांटना, वुड इनविटेबली, अनिवार्य रूप से, रिड्यूस मी टू टीयर्स, मेरे आंसुओं को एक तरह से क्या कर दिया? कम कर दिया, मतलब मैं रो नहीं पाया। आई वुड फील लो, आई वुड फील, मैंने महसूस किया। लो, लो का मतलब क्या होता है? लो का तात्पर्य है यहाँ पे बेटा इन्फीरियरिटी, मतलब हमारे अंदर क्या आ गई? इन्फीरियरिटी आ गई, ठीक है ना, मतलब नीचा हो गया मैं, मुझे कुछ अंदर से क्या होने लगा? इन्फीरियरिटी महसूस होने लगी। आई वुड फील लो एंड थिंक ऑफ रनिंग होम फ्रॉम स्कूल, एंड थिंक ऑफ, और मैं सोचने लगा, रनिंग, दौड़ते हुए, होम फ्रॉम स्कूल, कि स्कूल से मैं दौड़ते हुए कहाँ पर चला जाऊँ? घर पे चला जाऊँ। हाउएवर, हालांकि, आफ्टर एन आवर आर सो, हालांकि 1 घंटे या इस अथवा इसके कुछ समय बाद, आई वुड गेन, आई वुड गेन का मतलब क्या होता है? मैंने, गेन माने प्राप्त किया, प्राप्त मतलब योग्य हो गया, कंट्रोल, नियंत्रित करने पे, ओवर माई इमोशंस, अपने भावों को, अपने मनोवेग को मैं कंट्रोल करने में, नियंत्रित करने में क्या हो गया? समर्थ हो गया। मैंने अपने विचारों को क्या कर लिया? अपने भाववेग, अपने मनोवेग को क्या कर लिया? कंट्रोल कर लिया। एंड रिजॉल्व टू स्टडी हार्ड, एंड रिजॉल्व, रिजॉल्व का मतलब क्या होता है? संकल्प ले लिया, टू स्टडी हार्ड मतलब कठिन, टू स्टडी का मतलब क्या होता है? पढ़ाई करने का, हार्ड में बड़ी कठिनाई से, बड़ी मेहनत से पढ़ने का मैंने क्या कर ली? संकल्प ले लिया। नाउ नेक्स्ट, आई लाइक टू ड्रा अप ए शेड्यूल, शेड्यूल मीन्स हियर चिल्ड्रन, शेड्यूल मीन्स होता है टाइम टेबल, शेड्यूल मीन्स क्या होता है? टाइम टेबल। टाइम टेबल क्या होता है? टाइम टेबल हम कब बनाते हैं? टाइम टेबल जब हमें अपने किसी वर्क को एक टाइमली करना होता है, मतलब उसमें हमारे राइजिंग, प्रेसन, रीडिंग, मील, ठीक है ना, मतलब इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो हम एक शेड्यूल बनाते हैं, एक टाइम टेबल बनाते हैं, उसमें हर समय का एक क्या होता है? अपना एक टाइम वाइज क्या होता है? बधा होता है, उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? रीड करते हैं। तो आई लाइक टू ड्रा, मैं चाहता था, टू ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब क्या होता है? खींचना, ए शेड्यूल, एक टाइम टेबल, मैं एक टाइम टेबल खींचना चाहता था या बनाना चाहता था, ठीक है ना। आई वुड लीव आउट द वर्ड प्ले फ्रॉम द टाइम टेबल, आई वुड लीव आउट, आई वुड लीव आउट, मैं छोड़ना चाहता था द वर्ड प्ले, मतलब इस वर्ड प्ले को, ये
फ्रॉम द टाइम टेबल। टाइम टेबल से मतलब इसमें हम जो है इन खेलों को जगह देना नहीं चाहते। एंड राइट इट, और उसको मैंने इस प्रकार से क्या किया, लिखा। गेट अप एट द क्रैक ऑफ डॉन। गेट अप का मतलब क्या होता है, उठेंगे। एट द क्रैक ऑफ डॉन मतलब सुबह एकदम। डॉन का मतलब क्या होता है, भोर में। सुबह भोर में हम क्या करेंगे, निकलेंगे। गेट अप का मतलब क्या होता है, उठ जाएंगे। फ्रेशन अप का मतलब क्या होगा, फ्रेशन अप का मतलब क्या, तरोताज़ा होंगे। ईट ए स्नैक, हल्का फुल्का क्या लेंगे, नाश्ता करेंगे। एंड स्टडी, और क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। फ्रॉम 6 to 8 o'clock, फ्रॉम 6 to 8 मतलब 6 बजे से लेकर जो है 8 o'clock तक इंग्लिश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे। 8 to 9 o'clock अर्थमेटिक। 8 to 9 o'clock हम क्या पढ़ेंगे, अर्थमेटिक पढ़ेंगे। ठीक है ना, अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है, गणित। 9 to 30 मिनट मतलब 9 बजे से 9:30 तक, 9:30 o'clock हिस्ट्री क्या पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे। देन मील टाइम, इसके बाद हमारा क्या होगा, भोजन का समय होगा, रात के भोजन का समय होगा। एंड 30 मिनट पास्ट 9 o'clock हिस्ट्री। देन मील टाइम, इसके बाद क्या होगा, हमारा भोजन होगा। एंड स्कूल, और इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, स्कूल जाएंगे। ठीक है ना। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद वुड बी जियोग्राफी फ्रॉम 4 to 5 o'clock मतलब आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद हम जो है 4 से 5 o'clock तक क्या पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे यानी भूगोल पढ़ेंगे। ग्रामर पढ़ेंगे, व्याकरण पढ़ेंगे फ्रॉम 5 to 6 o'clock। 5 से 6 o'clock तक हम क्या पढ़ेंगे, ग्रामर पढ़ेंगे, व्याकरण पढ़ेंगे। देन ए 30 मिनट्स वॉक, इसके बाद जो है हम 30 मिनट्स क्या करेंगे, वॉक करेंगे, टहलेंगे। फॉलोड बाय इंग्लिश कंपोजिशन एट 30 मिनट। फॉलोड बाय इंग्लिश कंपोजिशन, इंग्लिश कंपोजिशन को जो है हम एट 30 मिनट पास्ट 6 o'clock मतलब 6 बजे से 6:30 तक हम जो है इंग्लिश कंपोजिशन पढ़ेंगे। देन डिनर, इसके बाद रात्रि में हम क्या करेंगे, भोजन करेंगे। ट्रांसलेशन फ्रॉम 8 to 9 o'clock, ट्रांसलेशन अनुवाद हम करेंगे, कब पढ़ेंगे, 8 to 9 o'clock मतलब 8 बजे से 9 बजे तक। हिंदी फ्रॉम 9 to 10 o'clock, हिंदी कब पढ़ेंगे, 9 बजे से 10 बजे तक। फ्रॉम 10 to 11 o'clock was टाइम फॉर मिसलेनियस एक्सरसाइज। फ्रॉम 10 to 11 मतलब 10 बजे से 11 बजे तक वाज टाइम समय था फॉर मिसलेनियस एक्सरसाइज का मतलब जो विविध जो हमारे एक्सरसाइज थे। ठीक ना। एंड देन स्लीप, और इसके बाद हम क्या हो जाएंगे, सो जाएंगे। स्टूडेंट्स, आई होप you understand this very well. If you have any problem in any sentence or in any words, you can ask again. Thank you.